जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर यह सब समझा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है, वह तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु व शिव का पूजन कर लेता है तथा इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। तभी इस एकादशी का नाम परिवर्तिनी एकादशी है। यह सुनकर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे यह बताएं कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की हैं? फिर श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बलि नाम का असुर था। वह बहुत बड़ा भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में राज करने लगा। तब देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक का रूप बनाया। फिर मैंने राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो। तब राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान में देने को तैयार हो गए। जब राजा बलि ने मुझे भूमि दान का संकल्प दे दिया, तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कहा, हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब राजा बलि मुझसे विनती करने लगे। फिर मैंने बलि को वचन दिया, हे राजा बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी से भादों में शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। और इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। जो मनुष्य पापों का नाश करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।